मॉथमैन की इन्वेस्टिगेशन ने हमें वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस प्लांट के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा दिया है। फिल और जेस उस कंट्रोवर्शियल थियरी की जांच में लगे हैं जिसके मुताबिक इन बंकर्स में जानवरों और शायद इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और वो मॉथमैन साइटिंग से कनेक्टेड हो सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ कोई क्रीचर छिपा हुआ है। सवाल ये है कि वो कौन है और क्या है। तैयार हो? हाँ। ओह माय गॉड, ये है क्या? डीजल ऑयल का बैरल। ये क्या है? ओह, ये है स्प्रॉकेट। ओ जरा देखो इसे, देखो। वो ये सामान यहाँ क्यों छोड़कर गए होंगे? पता नहीं, मुझे तो लगता है यहाँ कुछ बांधा गया था। ये जरूर कोई खास चीज थी, इससे वो कुछ काम तो लेते ही थे। मुझे डर लग रहा है। ओह, ये क्या है? लगता है पुराना फायर एक्सटिंग्विशर है। डेटन फायर एक्सटिंग्विशर, डेटन ओहायो। क्या इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है? मुझे नहीं लगता, लेकिन दिलचस्प बात यह है क्योंकि ये डेटन से जुड़ा हुआ है। हाँ। बंकर को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी नजर एक और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर पर पड़ गई। जरा उधर देखो, ये है क्या? चलो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ओह, ओह माय गॉड, ओह, वाह, ये कितना बड़ा है। ओह मैं अपना पैडल पानी में डालने जा रही थी, तभी मैंने नीचे देखा। देखो। नीचे क्या? नीचे क्या? मैं नहीं जानती। क्या तुम्हें नीचे कुछ दिखाई दिया? पानी के अंदर क्या है? मेरी समझ में नहीं आया। अगर कोई मॉथमैन है तो फिर वो यहीं रहना पसंद करेगा। ओह, तुमने आवाज सुनी? उधर, वहां से आई थी। मुझे तो लगा कि ये आवाज बाहर से आई है। ठीक है, बाहर चलकर देखते हैं। तुमने आवाज सुनी? ओह, वहां पर जरूर कोई है। क्या तुम्हें कुछ दिखा? मुझे वो आवाज उधर से आई थी। पेड़ के ऊपर लाइट फ्लैश करो। रुको, शायद मैंने कुछ देखा है। वो क्या है? कुछ तो मूव हुआ है। थोड़ा लेफ्ट की तरफ, थोड़ा लेफ्ट में। कोई लाइट से बचना चाहता है। कुछ ना कुछ तो जरूर है। चलो करीब जाकर देखते हैं। ओके। मेरे पास थर्मल कैमरा है। अगर वहां से कोई बायोलॉजिकल क्रीचर हीट जनरेट करेगा तो कैमरा में साफ दिखाई देगा। मुझे तो लगता है वो पेड़ के ऊपर ही होगा। कहाँ? लाइट वहां पर रखो जहां तुमने उसे देखा था। देखो, यहाँ पर। ठीक है, मैं देख रही हूँ। हे, मुझे भी थर्मल कैमरा में कुछ दिखा है। ओह माय गॉड। वाओ, तुम्हें क्या लगता है क्या है? ओह, गायब हो गया।
ठीक है, चलो किनारे की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमें वहाँ क्या दिखाई देता है। ठीक है। क्या हमें इस पेड़ पर कुछ दिखाई दिया था? कह नहीं सकता, मुझे लगता है ये वो पेड़ था। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एक घंटे तक ढूंढने के बाद भी हमें ये नहीं पता चल सका कि आवाज कहां से आई थी और थर्मल कैमरा पर कौन दिखाई दिया था। अब दिन निकलने वाला है, इसलिए हमने वापस जाने का फैसला किया। ऑर्डिनेंस प्लांट से मिली चीजों से ये साबित होता है कि डेव सही कह रहे थे। यहाँ जरूर सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस होते होंगे, लेकिन मॉथमैन क्रिएट करने के लिए कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। हम जॉश से बात करके उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले कॉफी पी लेते हैं। हेलो, कैसी हैं आप? हाय। हम इस वक्त चाहते हैं मॉथमैन एक्सपीरियंस। ऑसम, हमारे पास मॉथमैन ब्रू है। ओके। और कॉफी के लिए मॉथमैन ड्रॉपिंग्स हैं। और ये है मॉथमैन शुगर कुकीज। ओह, ये तो बहुत क्यूट है। छोटी ग्लोइंग रेड आईज। मैं तो इसे जरूर लूंगी। Okay. मैं इसे ट्राई करना मैं लूंगा चाहूंगी। थोड़ी मॉथमैन ड्रॉपिंग्स क्योंकि इनका टेस्ट होगा डिलिशियस। गुड चॉइस। और इसके बाद हम लेंगे 2 मॉथमैन ब्रूज। हाँ, क्या हमें 2 ब्रूज मिल जाएंगे? क्यों नहीं? क्या लोग कभी आपके पास आकर आपसे मॉथमैन से जुड़े सामान के बारे में पूछते हैं? हर रोज। ओह, सच में? यहाँ हर रोज बहुत टूरिस्ट आते हैं। मतलब यहाँ होती है मॉथमैन पार्टी? हाँ, लोग हर जगह से आते हैं, पूरे देश के हर कोने से, और हमारे शहर में कई तरफ से इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है मॉथमैन? मैंने कभी नहीं देखा है मॉथमैन, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूर है। जरूर है। हाँ। थैंक यू। लगता है हमें सफलता भी मिलेगी। चीयर्स। ठीक है, अब जॉश से बात करते हैं। चलो बात करते हैं। हेलो। तो वेस्ट वर्जीनिया में सब कैसा चल रहा है? हमें यहाँ पर यकीनन कुछ अजीब चीजें देखने को मिली हैं। तो मुझे उनके बारे में बताइए। वो जो इलाका है जहाँ सारी ओरिजिनल मॉथमैन साइटिंग्स हुई हैं, वो वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस वर्क्स। वो TNT प्लांट। हाँ, एग्जैक्टली। हमने उस एरिया के मैप को भी देखा और हमने देखा कि ठीक उसके बीचों बीच की जगह दी गई थी वॉर डिपार्टमेंट को, लेकिन वजह नहीं बताई गई। वॉर डिपार्टमेंट। ओके, तो क्या लगता है आपको वहाँ कोई टॉप सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा था? पॉसिबली। और कल रात को हम दोनों उस एरिया में गए थे। क्या आपको उस इलाके में कुछ मिला? वहाँ पर थे कुछ सील्ड बंकर्स और हम उनमें से एक के अंदर गए। ऐसा लग रहा था कि उन बंकर्स को छिपाने की कोशिश की गई थी। तो अंदर क्या मिला? जहाँ हमें लगता है कि TNT स्टोर किया जाता था, वहाँ हमें बड़ी अजीब चीजें मिली। वहाँ पर चेन्स, शैकल्स और डीजल ड्रम था। वहाँ था एक पुराना फायर एक्सटिंग्विशर डेटन ओहायो से। और हाँ, टूल्स भी। एक मिनट। उस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लिखा था डेटन। हाँ। डेटन ओहायो में है, राइट पैटरसन एयर फोर्स बेस। ये सबसे मशहूर मिलिट्री बेसिस में से एक है और वहाँ पर भी कई टॉप मिलिट्री एक्टिविटीज होती रहती हैं और ये सब है ऑन रिकॉर्ड। और अगर किसी तरह की टॉप सीक्रेट फैसिलिटी थी वहाँ पॉइंट प्लेजेंट में, राइट पैटरसन और डेटन उससे 241 किलोमीटर दूर हैं। शायद उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो। लेकिन वो जगह पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड है। आप उसकी बात कर रहे हैं जिसे लोग मानते हैं रियल एरिया 51, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। चलिए, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। मैंने अपनी टीम के साथ वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस प्लांट में देखी गई चीजों के बारे में बात करके ये समझने की कोशिश की कि क्या मॉथमैन साइटिंग्स का मिलिट्री प्रोग्राम से कोई रिश्ता हो सकता है। अब हम सबसे ज्यादा सीक्रेटिव मिलिट्री बेस यानी राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के अंदर जाने की परमिशन लेने की कोशिश करेंगे। मेरा एक कांटेक्ट बना था राइट पैटरसन में एक मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई साल पहले। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे कांटेक्ट हो। तब तक शिकागो में हुई साइटिंग्स के कई विटनेसेस हैं और मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और मुझे पता चला है कि वहाँ एक विटनेस ने दावा किया है कि उनके पास मॉथमैन की कुछ पिक्चर्स हैं, लेकिन वो उन पिक्चर्स को दिखाने से हिचकिचाते हैं। मैं उन्हें देखना चाहूंगी। ठीक है, चलो शिकागो चलते हैं। हाँ, चलो। टू शिकागो। गुड लक। मैं राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के अंदर जाने की परमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी टीम पहुँच गई है लगभग 705 किलोमीटर दूर शिकागो। यहाँ मॉथमैन का मिलना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों को क्या कहें जिन्होंने उसे देखने का दावा किया है। हम अब उस आदमी से मिलेंगे जो हमें हाल ही में हुई मॉथमैन साइटिंग्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना होगा। ऊपर जाना होगा मतलब? ऊपर, मॉथमैन जितना। वो शिकागो की कोई भी बिल्डिंग इस विलिस टावर का मुकाबला नहीं कर सकती।
इसे पहले कहते थे सीएस टावर और ये अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है और यहीं पर आई विटनेसेस ने मॉथमैन को देखा है। जेसिका और फिल यहाँ मिलेंगे ऑथर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चले ऊपर। टोबायस वेलेंट से, जो हाल ही में हुई मॉथमैन साइटिंग्स का डेटा जमा कर रहे हैं और इनकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। टोबायस, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, बहुत सीढ़ियां हैं। तो बताइए आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, बुलाया है मॉथमैन ने। मॉथमैन ने 1000 फुट ऊपर ये जगह चुनी है। इससे भी ऊपर जो साइटिंग यहाँ पर हुई है, तब वो क्रीचर बिल्डिंग के ऊपर था। एक आदमी नीचे सड़क पर स्मोक कर रहा था और ये बात है जुलाई 2017 की। उसने टावर के ऊपर किसी को देखा, वो वहीं खड़ा था और उसने एक विंग्ड ह्यूमन को टावर से जंप करते हुए देखा। उस साइटिंग के बाद लगातार साइटिंग्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं और सब यही कह रहे हैं कि कोई बड़ा बैट जैसा क्रीचर उन्होंने देखा है। हमें शायद 100 से भी ज्यादा ऐसी रिपोर्ट्स मिली जो मॉथमैन से जुड़ी थी। क्या सभी इसी एरिया से थी या पूरे इलाके से? हमें रिपोर्ट्स मिली लगभग 320 किलोमीटर दूर लेक मिशिगन से। ओके, ये काफी दिलचस्प है क्योंकि मॉथमैन हमेशा, जैसे कि रिपोर्ट्स और स्टोरीज जो मैंने सुनी और पढ़ी हैं, उनमें ज्यादातर रूरल एरियाज का जिक्र है। कभी शिकागो के सेंटर के बारे में नहीं सुना। मैं आपको मैप दिखाता हूँ। साइटिंग्स हमेशा Okay. हमेशा ग्रीन एरियाज के आसपास ही हुई है। बहुत साइटिंग्स हुई हैं। हैरान के शहर में कितनी ग्रीन स्पेसेस हैं। शायद ज्यादा लोग नहीं जानते कि वो इस शानदार जगह में रहते हैं। तो यहाँ पर आउल्स हैं, यहाँ पर हेरन्स हैं और कई बड़े पक्षी हैं। तो जब भी वो अंधेरे में किसी को उड़ते देखते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि उन्होंने मॉथमैन को देखा है और मेरे ख्याल से शायद यही वजह है कि उन्हें लगता है मॉथमैन यहाँ होगा। हालांकि इस बात के ज्यादा फिजिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए मैंने जो तरीका चुना है साइटिंग्स की सच्चाई जानने का, वो है विटनेसेस का विश्वसनीय होना। और मैंने कुछ बहुत ज्यादा डरे हुए लोग देखे हैं जो आम इंसान हैं। उन्होंने सामने आकर अपनी कहानियां सुनाई हैं। और जब आप एक अच्छे इंसान की बात सुन रहे होते हैं और जो आपको ये बताते हैं कि वे विंग्ड ह्यूमनॉइड से सिर्फ कुछ ही दूरी पर खड़े थे, मुझे लगता है कि ऐसे हालत में नामुमकिन तो नहीं, पर किसी बड़े पक्षी को पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैं जल्द ही शिकागो की किसी आई विटनेस से बात करना चाहती हूँ ताकि जान सकूं कि क्या यहाँ हुई मॉथमैन साइटिंग्स को किसी तरह के सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम से जोड़ा जा सकता है। इसलिए अब हम विलिस टावर से लोअर वेस्ट साइड जा रहे हैं। वहाँ हम आई विटनेस केली हनाडा से मिलेंगे, जिन्होंने मॉथमैन के फोटोज खींचे थे लेकिन अभी तक किसी को दिखाई नहीं है। कैसा था आपका एक्सपीरियंस, उसके बारे में बताइए। जब मैं साइकिल से इस रास्ते से सुबह अपने काम पर जा रहा था, मैं रोजाना ही इस रास्ते से जाता हूँ, लेकिन उस दिन जब मैं चौक पर पहुँचा तो लाइब्रेरी के ऊपर लगे फ्लैग्स को देख रहा था और तभी एक आदमी आसमान की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया और तब मेरी नजर एक बड़े फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पड़ी। मैं उसी वक्त समझ गया कि मैं मॉथमैन को देख रहा हूँ। तो आपके दिमाग में एकदम से आया मॉथमैन? हाँ, जब मैंने उसे देखा तब मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपने कैमरा में जिसे कैद किया है वो और कोई नहीं, मॉथमैन ही है। मेरे हेलमेट पर गोप्रो फिट था, इसीलिए मैं उसे कैप्चर कर पाया। क्या किसी तरह हम उस फुटेज को देख सकते हैं? मैं वो फुटेज लोगों को दिखाने से थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ क्योंकि लोग इसे गलत समझते हैं, उन्हें कुछ और नजर आता है और वो कहते हैं कि देखो यही वो पागल आदमी है जिसने अपने कैमरा में मॉथमैन को कैप्चर किया था। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, खास चीज ये है कि आप अकेले वो इंसान नहीं है जिसने उस अजीब ऑब्जेक्ट को देखा है। तो आपने जो भी देखा है वो अभी तक रहस्य है और हम यहाँ पर आए हैं ताकि उसे सुलझा सके। हाँ ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरे पास बस कुछ स्टिल फोटोज हैं जो मैंने कैप्चर की थी। इसे देखिए। हाँ, मेरी टीम जांच कर रही है शिकागो में देखे गए जायंट विंग क्रीचर के बारे में। केली हनाडा काम पर जा रहे थे और उनके हेलमेट पर कैमरा फिट था। उसने किसी बड़े ऑब्जेक्ट की आकाश में उड़ते हुए इमेजेस कैप्चर की। ओह हाँ, ये रहा वो। ओह वाओ! देखिए, आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं।
मैंने उसे यहाँ से उड़ते हुए देखा और वो साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा था और वो पूरा समय हवा में ही था। तो केली, मुझे लगता है खासकर इस फ्रेम को देखकर अगर ये मॉथमैन की फोटो है तो बहुत ही अच्छा होगा। पर सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा पक्षी है ना? हाँ, लेकिन अगर आप इसके साइज को देखें तो इसके पंखों का फैलाव लगभग 3 मीटर होगा। हाँ, और किसी पक्षी की तरफ लोग इतने ध्यान से क्यों देखेंगे? क्यों कोई काम पर जाता हुआ आदमी रुककर आकाश की तरफ इशारा करेगा? मैं जरूर करता अगर मैं देखता ग्रेट हॉर्न आउल या फिर ड्यूरा फैल्कन को। कहने का मतलब है बड़े पक्षी हाँ, भी हैं। तुम बहुत ही अलग अमेजिंग तुम क्या पर्सन सच हो। में मुझे पागल कहना चाह रही हो? नहीं। केली की फुटेज में हमने ह्यूमन साइज जैसी चीज को शिकागो के ऊपर उड़ते देखा। साइज और शेप पर गौर करने के बाद कई लोगों का मानना है कि शायद किसी आदमी ने विंग सूट पहना हुआ है। एक्सपर्ट्स ने विलिस टावर से जुड़ी साइटिंग्स के बारे में अंदाजा लगाया है कि कोई बेस जंपर इलीगली ऊपर से कूदा होगा। इन थ्योरीज को चेक करने के लिए हम एक इंडोर स्काई डाइविंग फैसिलिटी में एक्सपर्ट विंग सूट पायलट और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो रिडलर से मिलने वाले हैं। हम दोनों शिकागो में आए हैं इन्वेस्टिगेट करने मॉथमैन साइटिंग्स। इंटरेस्टिंग। हाँ, हमें लगता है कि कई चीजें हो सकती हैं, जिनमें से एक की शायद वो कोई बेस जंपर था या फिर किसी ने विंग सूट पहना हो। बेसिकली आपकी तरह कोई, क्योंकि आपने भी बहुत सारे जंप्स किए हैं, है ना? हाँ, एब्सोल्युटली। 1500 से सिर्फ कुछ जंप्स कम है। वाह। हाँ, एक चीज बता दूं, बेस जंपिंग एक रिस्की स्पोर्ट है जहां लोग ऊंचाई से कूदते हैं और फिर पैराशूट खोल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग सूट के फैब्रिक सेक्शन ऐसे होती हैं जिनमें हवा भर जाती है और आप ग्लाइड करते रहते हैं। वहाँ पर लैंडिंग के लिए आपको पैराशूट चाहिए होता है। हमें कैसे पता लग सकता है कि कोई आदमी बेस जंपर है या उसने विंग सूट पहना है या ओ देखो वो रहा मॉथमैन? जब बात आती है बेस जंपिंग की, जंपर्स रात में माहिर होते हैं। ये किसी भी आर्म स्पोर्ट जैसा नहीं है और दिन में जंप को ठीक नहीं मानते। दूसरी बात यह है कि आपको ऑब्जेक्ट की हाइट का पता होना चाहिए और लैंडिंग एरिया का भी। हमने जो को स्क्रीन पर वो चीज दिखाई जहां आई विटनेस ने विंग्ड क्रीचर देखा था। उसने बताया कि वो ऊपर की तरफ देख रहा था और कोई कूदा, और फिर उसने कहा कि उसने किसी को उड़ते हुए देखा जो कि लेक की तरफ जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? ओह नो, बिल्कुल नहीं। तो इन बिल्डिंग्स की ऊंचाई विंग सूट जंप के लिए सही है, लेकिन अगर हम लैंडिंग एरिया के बारे में सोचें तो वो यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ से जंप नहीं हो सकता है। हमने जो को केली हनाडा द्वारा गोप्रो से कैप्चर की गई इमेजेस भी दिखाई। जो ने बताया उन इमेजेस में विंग सूट या कोई बेस जंपर नहीं है। अगर हम मॉथमैन को देखना चाहते हैं तो हमें उस जगह पर जाना होगा जहां वो रहता है, क्योंकि उतना विशाल बायोलॉजिकल क्रीचर किसी बड़े शहर के ऊपर से उड़ तो सकता है, लेकिन हाँ, वहां कभी घर नहीं बना सकता। एक साइटिंग घने जंगल के इलाके में हुई जो शहर से लगभग 24 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। 32 किलोमीटर में फैला ये इलाका फॉरेस्ट रिजर्व है। यहाँ इंसान नहीं रहते, जानवरों और पानी की कोई कमी नहीं है। अगर मॉथमैन कहीं हो सकता है तो यही होगा। कार से नीचे उतरो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या है वो चीज? हमारा मकसद है उस क्रीचर का फोटो कैप्चर करना जिसे लोगों ने यहाँ देखा था, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कई मोशन सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ कैमरास। तो बताओ ये चीज है क्या? मारने के लिए क्रॉसबो किस लिए है? हम इसे ट्री के ऊपर शूट करेंगे और लाइन के एंड में हम एक ट्रेल कैमरा अटैच कर देंगे। फिर जो भी इसके पास से उड़ेगी हमें उसकी फोटो मिल जाएगी। हम जंगल को अलग अलग हिस्से में बांटकर हर कोने में कैमरा लगा रहे हैं। कैमरा लगाने के बाद हम उसे क्रॉसबो की मदद से पेड़ के ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें पूरा और अच्छा व्यू मिल सके। रात होने से पहले हमने अपने सारे कैमरास फिट कर दिए थे। देखो, मोशन इनको ट्रिगर करेगी और ये फोटो खींचेंगे। जब मैं ऐसे एरिया के बारे में सोचता हूँ तो ये बहुत बड़ा हैबिटेट है। इस हिस्से में कई साइटिंग्स हुई हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ बहुत बड़े क्रीचर्स रहते हैं। ऐसे कैमरास में सबसे अजीब चीज तुमने क्या देखी? सेंट्रल अमेरिका में मैंने जैगुआर देखा और उस एरिया में हमने कई बार शिकारी भी देखे। तुम्हें पता है उनके पास गन्स होती थी। रुको, ये कैसी आवाज है? मैं नहीं जानती, ऐसा लगा जैसे आवाज वहाँ से आई है। मेरे पास थर्मल कैमरा भी है। हाँ, मूवमेंट तो हो रही है। वहाँ जरूर कुछ है। हाँ, इसी पेड़ के ऊपर। ओह माय गॉड, यहाँ आओ, यहाँ आओ। वही है, वही है, अभी मूव हुआ। फिल और जेसिका हाल में हुई मॉथमैन साइटिंग्स की नॉर्थ शिकागो में जांच कर रहे हैं।
मोशन एक्टिवेटेड वाइल्ड लाइफ कैमरास को सेट करते वक्त उन्हें पेड़ से कोई आवाज सुनाई दी। मूव कर रहा है। हाँ, मूवमेंट तो हो रही है। ओह, मुझे कैमरे में कुछ दिखा है। तुम्हें कुछ दिखा? इधर आ, वहां पर देखो, वहां पर। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे भी कुछ नहीं दिखा। क्या तुमने कुछ सुना? कुछ सुनाई दिया? हाँ, कुछ तो सुनाई दिया। हमने कई घंटे सर्च की, लेकिन हमें पता नहीं चला कि आवाज कहाँ से आई थी। दिन निकलने वाला है। हमने अपने कैमरास को चेक किया, सब ठीक से काम कर रहे हैं। और तभी हमें जॉश का फोन आया। चलो सफर फिर से शुरू करते हैं। जॉश ने राइट पैटरसन में अपने कांटेक्ट को ढूंढ लिया है। अब वो हमें बताएंगे कि क्या कोई ऐसा सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम था जिससे हमें पॉइंट प्लेजेंट की मॉथमैन साइटिंग्स का पता चल सके। अगर हम बात करें राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस और वेस्ट वर्जीनिया ऑर्डिनेंस प्लांट की, तो उनमें कोई भी कनेक्शन बनता नहीं है। अब पता नहीं ये हमारी तरफ से कोई बेवकूफी तो नहीं है। हो सकता है कि हम कोई गलती कर रहे हो, पर फिर भी ठीक है। मेरी बात सुनो, मिलिट्री बेसिस आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो मुझे इस बात पर बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी अगर किसी बेस का नजदीकी बेस से कुछ कनेक्शन भी हुआ। सही कहा। जॉश के कांटेक्ट से मिलने के लिए हम शिकागो से लगभग 480 किलोमीटर दूर ओहायो के डेटन शहर की तरफ जा रहे हैं। रे समांस्की एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं जो राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। उन्होंने कुछ किलोमीटर दूर ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में हमें मिलने के लिए कहा जहां कभी टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम चलते थे। तो रे, आपने यहाँ पर कितने साल काम किया है? मैंने राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में लगभग 4 दशक बिताए हैं। और क्या काम करते थे आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंसेस वेपन सिस्टम में। उस पोस्ट पर मैंने कई सीक्रेट प्रोग्राम्स में काम किया। इस तरह की जगह पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ सीक्रेट रखना कितना आसान है। इस अबैंडन्ड फैसिलिटी में कभी हिस्ट्री का सबसे सीक्रेटिव मिलिट्री रिसर्च प्रोग्राम चलता था, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। लेट 1930s से लेकर मिड 1940s तक यहां 1,30,000 लोगों ने पूरी तरह गुप्त रहकर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया। तो जो हमें थ्योरी सुनने को मिल रही है इन मॉथमैन साइटिंग्स के साथ, वो ये है कि शायद वो गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट्स थे, मतलब एक तरह की टेस्टिंग जो वो कर रहे थे। क्या ये सही है? ऐसा हो सकता है क्योंकि बात 1960 के दशक के शुरू की है। समय तो बिल्कुल सही है। नई लेबोरेटरीज बन रही थी, नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा था, ज्यादातर टेक्नोलॉजीज को परफेक्ट किया जाता था राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फाइबर ऑप्टिक्स, नए मटेरियल्स, फ्लाइट सूट्स के लिए टफ ड्यूरेबल मटेरियल्स, या फिर इसी तरह की कई सारी चीजें जो मिलिट्री के काम आ सकती थी। तो आप हमें बता रहे हैं कि राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में शायद ऐसे फ्लाइट सूट्स बने और जिन्हें आगे चलकर लोगों ने नाम दिया होगा मॉथमैन साइटिंग्स का। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। जब कोल्ड वॉर हाइट पर थी तब सबसे बड़ी जरूरत क्या समझी गई थी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में? मतलब ऐसे फ्लाइट सूट या फिर पैराशूट? मिलिट्री उस समय ज्यादा इंटरेस्टेड थी किसी तरह के सिंगुलर सोल्जर एयर ट्रांसपोर्टेशन पर, क्योंकि अपने पैराफॉयल या क्रूसीफॉर्म सूट की मदद से वो दुश्मन के पीछे पहुंच सकते थे या नुकसान कर सकते थे। उन्हें उस वक्त डेवलप करने की कोशिश की गई, और जेट पैक्स को भी। इसलिए मिलिट्री इस नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह जानती थी, और शायद बाद में फ्लाइट टेस्टिंग भी हुई हो जो कि कहीं भी हो सकती थी। और पता चला कि राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस की विंड टनल में उनके डिजाइन को डेवलप किया जा रहा था, परफेक्ट किया जा रहा था। और शायद जब किसी ने पहली बार आदमी को उड़ते देखा तो हो सकता है उसने कुछ और समझ लिया, जिसे अब हम कह रहे हैं मॉथमैन। हो सकता है कि मॉथमैन गवर्नमेंट के एक बहुत ही खास टॉप सीक्रेट प्रोग्राम की देन हो। हाल ही में डिक्लासिफाइड की गई 1961 की फुटेज में फ्लाइंग सोल्जर टेक्नोलॉजी का शुरुआती रूप देखा जा सकता है। 1960 के दशक के आखिर तक इस टेक्नोलॉजी पर काम चलता रहा, और 1978 में यूएस मिलिट्री की सबसे एलीट स्पेशल फोर्स के ट्रूप्स, मतलब डेल्टा फोर्स के जवान, कॉम्बैट फाइट सूट्स को टेस्ट कर रहे थे। इससे ये बात समझ में आती है कि गवर्नमेंट एजेंट्स क्यों लेटेस्ट सीक्रेट टेक्नोलॉजी का राज गुप्त रखने के लिए लोगों पर दबाव डाल रहे थे। अगर पॉइंट प्लेजेंट साइटिंग्स की बात करें
तो फिल और जेस ने अबैंडन मिलिट्री प्लांट में कई जानवर देखे हैं। अपनी लाइट उधर रखो जहाँ तुमने इसे देखा। ठीक यहीं पर। मैंने अपनी थर्मल कैमरा में कुछ देखा है। ओह माय गॉड। लेकिन जो मॉथमैन को देखने का दावा करते हैं, शायद वो 50 साल के मॉथमैन मेनिया की पकड़ में फंसे हुए हैं। जहां तक शिकागो साइटिंग्स की बात है, हम बेस जंपर और विंग सूट फ्लायर को पहले ही नकार चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन रिमोट वाइल्ड लाइफ कैमरा से लगातार फोटोज मिल रहे हैं और सबूत हमारे पास हैं। सैंड हिल क्रेन चेक, गोल्डन ईगल चेक, लेकिन मॉथमैन नहीं है। अब जेस को भी फिल की बात पर यकीन हो गया है कि शिकागो में मॉथमैन साइटिंग्स और कुछ नहीं, सिर्फ गलतफहमी थी। वो थे लार्ज विंग्ड बर्ड्स। सैंड हिल क्रेन और गोल्डन ईगल के पंखों का फैलाव लगभग 2.5 मीटर तक होता है, और अगर आप भी इन हवादार शहर में उन्हें देखेंगे तो मॉथमैन ही समझेंगे।